हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों के समक्ष आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, पहला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है बलिया, उत्तर प्रदेश के आरत दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। दूसरा है उनका जन्म कब हुआ था, जिसका उत्तर होगा सन 1907 ईस्वी में। तीसरा, उनके पिता का नाम लिखें। उनके पिता का नाम है अनमोल दुबे। 4 नंबर, उनके द्वारा रचित प्रमुख निबंध संग्रह का नाम बतलाएं। ये आपको याद कर लेना चाहिए। उत्तर है विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व, साहित्य के साथी। 5 नंबर प्रश्न देखिए, उनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यासों का नाम लिखें। उत्तर है बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा। छठा देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रमुख रचनाओं का नाम लिखें जिसे द्विवेदी जी ने लिखा है। तो उत्तर है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। 7 नंबर प्रश्न देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन कौन सी उपाधि और सम्मान प्राप्त हुए? उत्तर है लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई है, कबीर कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। 8 नंबर प्रश्न है उनका निधन कब हुआ? उत्तर है उनका निधन 19 मई 1979 ईस्वी को हुआ। और 9 नंबर प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस काल के लेखक हैं? तो उत्तर है आधुनिक काल। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम जो हजारी प्रसाद द्विवेदी पड़ा है, इसके पीछे भी कहा जाता है कि उनके जन्म के समय उनके नाना जी ने 1000 रुपये जो है खुशी से दिए थे। यानी जिन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जन्म की सूचना आकर के उनके नाना जी को दी, उन्हें उनके नाना जी ने 1000 रुपये खुशी से दे दिए। तो यहाँ पर मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा की है और उसके उत्तर को बतलाया है, यदि आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर को एक एक करके लिख लें तो आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कम से कम 10-12 पंक्ति तो हो ही जाएगी। यदि परीक्षा में आपसे यह पूछा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, उन पर टिप्पणी लिखें, तो आप इसे लिख सकते हैं। और यदि MCQ टाइप कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर भी आप इसका उत्तर लिख सकेंगे और SAQ टाइप भी अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसका उत्तर लिख पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में मैंने जिन बातों को बड़े ही संक्षिप्त रूप से बताया है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।